गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्नेह दिल से स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से कॉमर्स से संबंधित सारी जानकारियाँ आप विद्यार्थियों के बीच में पहुंचाई जा रही है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका क्या टॉपिक है और क्या चीज़ आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, इसके बारे में मैं आपको स्पष्टीकरण कर दे रहा हूं कि जो पिछली क्लास में मैंने डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में के बारे में मैंने चर्चा किया, उसमें हम लोगों ने सीखा कि कैसे एक साझेदारी संस्था का विघटन होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है, और अगर विघटन हो जाता है तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे किया जाता है। तो रिलेशन अकाउंट का निर्माण, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का निर्माण और बैंक अकाउंट का निर्माण कैसे कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और सारे विद्यार्थियों को ये सारी चीज़ अवगत करवा दिया गया है। लेकिन आज का जो मेन मैटर है उसमें हम लोग सीखेंगे क्या कि रिलेशन अकाउंट बनाने का प्रक्रिया में क्या अंतर है, और एक नया चीज़ जुड़ जा रहा है आपके प्रश्न में आज कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या भूमिका होती है, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने के बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और अंततः बैंक अकाउंट का कैसे निर्माण किया जाता है, ये आपको पता है। तो आपको ये सर्वविदित है कि एक साझेदारी संस्था में जिस समय स्थापना की जाती है उस संस्था का, उस समय जितने सारे साझेदार होते हैं उन लोगों के बीच में आपसी प्रेम बना हुआ रहता है, और प्रेम बना हुआ रहने के कारण से विश्वास एक दूसरे के प्रति बहुत ही गहरा होता है। लेकिन वक्त जैसे जैसे बीतता है, साझेदारी संस्था का संचालन होते रहता है, तो एक साझेदार का शंका दूसरे साझेदार के ऊपर में रहता है, दूसरा साझेदार तीसरे साझेदार के ऊपर में शंका के दृष्टि से देखता है। तो एक समय आता है कि एक दूसरे के प्रति आरोप और प्रत्यारोपित करने लगते हैं। तो इसका प्रभाव जो है सो वह साझेदारी संस्था में पड़ता है, और लोग निर्णय ले लेते हैं कि अब जो संस्था हम लोग जो चला रहे थे वो संस्था तो अब नहीं चल पाएगी, मतलब इस संस्था को डिसॉल्व कर दिया जा रहा है। तो हम लोग एक प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि ये साझेदारी संस्था का विघटन जो होता है तो इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, एक प्रैक्टिकल वे में यानी क्वेश्चन के मार्फत देखते हैं, जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ ये चैप्टर करीब करीब लास्ट के होने के चरण पर है, और कुछ सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और बता दिया जाएगा आपको जो एग्जाम में, ताकि किसी प्रकार का प्रश्न ना छूटे। अब क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग देखते हैं क्या कि ए, बी एंड सी आर इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, कि एक साझेदारी संस्था में ए, बी और सी तीन साझेदार है, जो आपस का लाभ का अनुपात जो इन लोगों का है वह बराबर बराबर है। मतलब वर्ष के दौरान में जितने सारे लाभ हो गए वे लाभ का इन लोग बंटवारा करेंगे, ए, बी और सी बराबर बराबर। ऑन 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है क्रेडिटर्स, बीज लोन अकाउंट, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड, एज करेंट अकाउंट। देखिए लायबिलिटी साइड में ही करेंट अकाउंट दिया हुआ है, और बीज करेंट अकाउंट, और कैपिटल्स भी दिया हुआ है ए, बी और सी का। अब एसेट साइड में हम लोग देखते हैं कैश दिया हुआ है आपका, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है, और सीज करेंट अकाउंट ये एसेट साइड में दिया हुआ है, और गुडविल दिया हुआ है। तो एडजस्टमेंट क्या क्या है देखिए। ऑन दैट डे they dissolved their partnership. The following agreement was made among the partnership. A agrees to pay creditors. A क्रेडिटर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। B takes over the stock at agreed value of 25,000. B क्या मंजूर किया कि जो स्टॉक आप मार्केट में बेचने जा रहे हो उस स्टॉक को मुझे खरीद लेना है, और इसके बदले में मैं मूल्य 25,000 रुपया चुकता करने के लिए
वचन दे रहा हूँ। सी टेक्स ओवर गुडविल एट 15,000। सी बोला कि जब ए और बी भी कुछ ले लिया तो मैं भी गुडविल का अमाउंट में 15,000 का पे ऑफ कर देंगे। बिल्स पेबल वेयर क्लियर्ड ऑफ 10 बीइंग अलॉट फॉर डिस्काउंट। ₹10 डिस्काउंट करके ये क्रेडिटर को बिल्स पेबल को पे आउट कर दिया जाता है। द रिमेनिंग एसेट्स वेयर ऑक्शनड एंड रियलाइज्ड 15,000। बाकी जो शेष संपत्तियां जो बची उसको ऑक्शन कर दिया गया। ऑक्शन का मतलब हुआ कि नीलाम कर दिया गया और उसके बदले में 15,000 रुपया का पैसा वसूल हुआ। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹120। ये छोटी छोटी जो खर्च है वह हमारा 120 रुपया है, मतलब डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस के रूप में। 20 लोन वाज ऑल्सो पेड ऑफ, और बी का लोन जो है सो वह भी भुगतान कर दिया गया। सो द रियलाइजेशन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आज के पहले जितने सारे क्वेश्चंस आपके बीच में लाया गया उसमें बनाया जा रहा था रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। लेकिन आज ये सवाल में पूछा गया है कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, बैंक अकाउंट भी बनाना है और इसके साथ साथ पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाना है। तो देखते हैं कि कैसे कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 23, राइट। क्वेश्चन नंबर 23। अब सबसे पहला है क्या कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग। रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की तरह प्रयोग किया जाता है और इस रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि संपत्तियों को बेच करके पैसा वसूल करना और दायित्वों का भुगतान करना। अगर डेबिट साइड अगर ज़्यादा है और क्रेडिट साइड अगर कम है तो हमें रिजल्ट के तौर पर लॉस आएगा, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो यह प्रॉफिट आएगा। तो इसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने बनाया और यहाँ पर लिखेंगे डेबिट। इस साइड में फर्स्ट कॉलम आपका हो गया पार्टिकुलर्स अमाउंट्स और क्रेडिट साइड का ये पार्टिकुलर्स, और ये आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट्स और क्रेडिट ये रुपीस और ये रुपीस। अब इस साइड देखते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जो आपका बिल्कुल नया चीज़ है। ये करेंट अकाउंट पहले नहीं बनाए होंगे आप लोग, आज आप लोग इस चीज़ को सीखिएगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जितना पार्टनर उतना कॉलम हम लोग रखेंगे। यहाँ शायद 3 पार्टनर है आपके बीच में, ए बी और सी। ए बी और सी, फर्स्ट कॉलम ए, सेकेंड कॉलम बी और सी। ये रुपीस, ये डेबिट साइड आपका हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया आपका, ये रुपीस, ये रुपीस। अब क्या बनेगा इसके बाद? अब बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आप पहले बना चुके हैं इस चीज को। अब इसी प्रकार जितना पार्टनर उतना कॉलम, ए बी और सी, इन लोगों का भी ए बी और सी लिख लिए, तीनों पार्टनर का नाम। अब क्या होगा आगे? इस साइड क्रेडिट, इस साइड डेबिट, और लास्ट में आपका जो फॉर्मेट बनेगा वह हमारा बैंक अकाउंट का बनेगा।
आप लोग क्वेश्चन बनाने के पहले सबसे पहले फॉर्मेट निर्माण कर लीजिएगा ताकि आपको डाटा एंट्री करने में आसान होगा। ये आपका डेबिट पार्टिकुलर्स अमाउंट्स particulars और लास्ट यू हैव अमाउंट्स, ओके, ए क्रेडिट साइड। अब क्या इसे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए सबसे पहला बोला हुआ है कि जितनी सारी संपत्तियां होती है वह रिलायंस अकाउंट का डेबिट साइड में किया जाता है और इस संदर्भ में हमारा रोजनामचा जो बनता है वह रिलायंस अकाउंट DR2 सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले कैश दिया हुआ है या ऑटोमेटिक रियलाइज्ड है, यानी कि बैंक अकाउंट में इसको बैलेंस BD के रूप में हम लोग इसको दिखाएंगे। तो कितना हो जाएगा रकम, बुक में आप देख सकते हैं 1500। उसके बाद में देनदार दिया हुआ है आपका डेटर्स कितना है 12,500। उसके बाद में क्या दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक कितने रुपये का है, तो आपका बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है 29,000 रुपया, 29,000 रुपया। उसके बाद में फर्नीचर यह कितने का है, तो इसका रकम दिया हुआ है 1,000, माने 1,000 का फर्म में फर्नीचर का पैसा लगा हुआ है। उसके बाद में दिया हुआ है मशीनरी में कितना दिया हुआ है 5,000 रुपया, ओके। और उसके बाद दिया हुआ है सीज करेंट अकाउंट। तो सीज करेंट अकाउंट हमारा एसेट साइड में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे टू बैलेंस BD। देखिए सी का कॉलम में, तो सी का कॉलम में दिया हुआ है 3,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें लास्ट में बोला हुआ है संपत्ति साइड में गुडविल, तो गुडविल को हम लोग रिलायंस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे 10,000, ओके। अब हम लोग लायबिलिटी पोर्शन में चलते हैं, तो दिया हुआ है क्रेडिटर, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होता है सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट DR2 रिलायंस अकाउंट। तो क्रेडिटर्स में अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो 13,000 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद में बीज लोन, बी भी फर्म में लोन दिया है, तो इसका लोन इसको लायबिलिटी साइड में लिखते हैं 2,500। उसके बाद में बिल्स पेबल के बाद में दिया हुआ है आपका रिजर्व फंड, नहीं बीज लोन में आपका 2,500 और उसके बाद में बिल्स पेबल दिया हुआ है, बिल्स पेबल कितना बिल्स पेबल दिया हुआ है 500 रुपया दिया हुआ है। अब क्या है उसके बाद रिजर्व फंड, रिजर्व फंड को क्या किया जाता है, हम लोग पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते थे ताकि पूंजी हमारा बढ़ जाएगा। और आज जब देखना है क्या कि कैपिटल अकाउंट के साथ साथ में करंट अकाउंट का भी निर्माण करना है, तो सारा एंट्री करंट अकाउंट में पहले किया जाएगा, यानी रिजर्व फंड का जो बंटवारा होगा वह हमारा करंट अकाउंट में से दिखा दिया जाएगा। अब रिजर्व फंड कितना है 3,000 है, इन लोग बराबर के साझेदार थे, तो 3 हिस्सा में हम बंटवारा करेंगे, तो 1,000 इसका हो जाएगा, 1,000 इसका हो जाएगा और 1,000 इसका हो जाएगा। क्यों ऐसा भाई, तो ए और बी और सी जो बांट रहे हैं लाभ का अनुपात वह हमारा 1:1:1 है। अब रिजर्व फंड के बाद में आता है एज करेंट अकाउंट, तो एज करेंट अकाउंट हमारा लायबिलिटी साइड में है, तो इन लोगों का बैलेंस BD के रूप में दिखाएंगे, तो कितना दिखाएंगे, तो ए का चालू खाता में दिया हुआ है 1,500 रुपया और बी का दिया हुआ है आपका फिर 1,500 रुपया और सी का जो है ओवरड्रॉन है 3,000 रुपया। अब इसके साथ साथ में कैपिटल का भी डाटा दिया हुआ है, उसको कैपिटल में हम लोग सेट करके दिखाएंगे बाई बैलेंस BD के रूप में 20,000 और 10,000 और सी का भी 10,000, ओके। अब इसका मतलब हुआ बैलेंस शीट में जितने सारे आपका डाटा दिया हुआ है उसका मैंने पोस्टिंग कर लिया। अब एडजस्टमेंट का क्या मामला है, अब एडजस्टमेंट में बोलता है कि ए एग्रीज टू पे क्रेडिटर्स। ए जो है वह जिम्मा क्या लेता है कि हम जो है सो
क्रेडिटर का भुगतान कर देंगे। तो पिछली बार में हम लोग लिखते थे कि जो किसी प्रकार का भार ले लेता था, जिम्मेवारी ले लेता था, तो वैसी अवस्था में क्या हम लोग करते थे कि एज कैपिटल अकाउंट लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे? एज करेंट अकाउंट लिखेंगे। क्या चीज़ ये भार उठाया? क्रेडिटर्स का। अगर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कितना का लिया? वो टोटल अमाउंट बोला कि हम पैसा हम अगला को दे देंगे। तो फर्म का इसका अब हेडेक नहीं रहा, बल्कि यह टेंशन कौन ले लिया? ए ले लिया। कितना में? तो 13,000 रुपया क्रेडिटर को देना था, 13,000 रुपया अब ए देगा। अब दूसरा एडजस्टमेंट ने क्या बोला? बी टेक्स ओवर द स्टॉक, बी टेक्स ओवर द स्टॉक एट द एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 20,000। बी ने रहतियों को 25,000 रुपया में ले लिया। तो अब स्टॉक जो हमारा यहाँ पर है कितने का? 29,000। बी बोला कि फर्म से कि आप 29,000 में जो बेच दे रहे हैं, जो जल्दबाजी में नहीं बिक रहा है, बाय द वे रियलाइज नहीं हो रहा है, तो हम इसे ले लेते हैं, मतलब बीज करेंट अकाउंट। क्या लिया? ये स्टॉक लिया। कितना में ले लिया? 25,000 रुपया में लिया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। सी ने ख्याति को 15,000 रुपया में लिया। सी ने ख्याति को 15,000 में लिया। ये हमारा ख्याति कितने का था? 10,000 का। तो बी बोला कि जब ए भी कुछ ले लिया, बी भी कुछ ले लिया, तो मैं भी एक संपत्ति गुडविल के रूप में पड़ा हुआ है, उसे मैं भी ले लेता हूं, जो हम लोग लिखेंगे सीज करेंट अकाउंट। और ब्रैकेट में आपको अगर गड़बड़ ना हो समझने के लिए आप लिख सकते हैं गुडविल। इससे क्लियर हो जाएगा कि उसी गुडविल लिया है कितने में? तो था 10,000 का, लिया 15,000 का, मतलब प्रॉफिट इफेक्ट हुआ। अब क्या बोलता है आगे कि दे बिलों का भुगतान 10 रुपया कटौती पर किया गया। ये 10% नहीं है बल्कि 10 रुपया है। थोड़ा सा सतर्क रहिएगा इस जगह पर। और अब फर्म के पास में रहता है क्या कि क्रेडिटर का टेंशन तो समाप्त हो गया। बी पेबल जो हमारा 500 रुपया का है, दे बिलों का भुगतान जो करना है हमें, वह हमें 10 रुपया काट करके करना है। तो 500 रुपया में 10 रुपया कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 490 रुपया। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा? रिलेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट क्या बचा कि शेष संपत्तियों की नीलामी हुई और वसूल हुआ 15,000 रुपया। अब इसको नीलाम करके हम लोग को पैसा मिला बाय कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स। जितनी सारी संपत्तियां बची उससे हमें पैसा मिला 15,000 रुपया। तो हम लोग इस जगह पर क्या लिखें कि बाय कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स। अब क्या होता है आगे कि समापन व्यय 120 रुपया हुआ। तो समापन व्यय का भुगतान कौन करेगा? फर्म करेगा। तो हम लोग कैसे लिखते थे? टू बैंक अकाउंट लिख करके और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख देते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखना है। तो 500 रुपया का फर्म भुगतान किया। अब बोलता है आगे क्या? 500 नहीं है बल्कि 120 रुपया है किताब पर। ठीक है। अब यहाँ पर आता है बी का ऋण भुगतान कर दिया गया। बिल्स पेबल का भी पेमेंट हो चुका, क्रेडिटर का भी पेमेंट हो चुका, क्योंकि ए जिम्मेवारी ले लिया है। बच गया बी। तो बी के बारे में बोला गया क्या? फर्म इसको पे आउट कर दिया। कितना पे आउट कर दिया? तो 2,500 रुपया फुल अमाउंट कर दिया गया है बी का लोन। तो अब देखिए सारा डाटा हम लोग इनपुट कर लिए हैं। अब इसको हम लोग मिलाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं किधर आता है। अधिकांशतः इस तरह के सवाल में आपको नुकसान ही आता है। तो अब क्या बात आ रहा है यहाँ पर कि सबसे पहले डेबिट साइड को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि 0 फर्स्ट डिजिट 0, सेकंड डिजिट में जोड़ते हैं तो 9 और 2 11, 1 5 6, 6 6 4 10 और 1 11, 11 और 5 16, 1 बचा, 1 2 3 9 12, 13 5 18, 3 21, 21 और 2 23, बचा 2 2 1 3 2 5 1 6 और 1 7, मतलब 73,610 रुपया हमारा डेबिट साइड में आया हुआ है। अब इसको बैलेंसिंग निकालने के लिए
73,610 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इस जगह पर जोड़ते हैं तो ये दूसरा अंक तक हमें 10 मिल जाएगा, क्योंकि पहला अंक में 0 0 है, दूसरा अंक में फिर 0, तो 1 हम लिखें यहाँ पर। अब तीसरा अंक में देखते हैं कि 5 और 5 10, 10 10 में कितना जोड़े कि 6 आ जाए, तो 10 और 6 16, 1 बचा, 1 3 4 और 2 6, 6 5 11 और 5 16 और 5 21, 21 और 2 23, 2 बचा, 2 1 3, 3 2 5 और 1 6 और 1 7। मतलब क्या हुआ कि डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, कंक्लूजन विल बी लॉस। ये लॉस आ गया आपका, तो लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, क्योंकि इस जगह पर करंट अकाउंट की व्यवस्था है तो करंट अकाउंट लिखेंगे। तो इसको सेमी कॉलन डैश, कौन कौन पार्टनर है, ए बी और सी, कितना है इसका हिस्सेदारी, तो 1/3 और 1/3 सभी का है, तो इन लोगों को बंटवारा करते हैं हम लोग, तो 2610 का बंटवारा होगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21, मतलब 870 रुपया इसको नुकसान हुआ, सी को, बी को 870 और ए को भी 870। जितना सारा रियलाइजेशन अकाउंट बनाया गया संपत्तियों को बेच करके और दायित्वों का भुगतान करके, उसमें से 870 रुपया नुकसान हुआ तीनों साझेदार को। अब देखते हैं कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो पार्टनर्स एक करेंट अकाउंट बनाने का तरीका रहेगा कि जिस जैसे अगर लायबिलिटी साइड में आपका बैलेंस दिया हुआ है तो इसको क्रेडिट साइड में लिखिएगा, और एसेट साइड में बैलेंस अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको डेबिट साइड में बैलेंस दिखाएंगे। रिजर्व फंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 3000, इसका बंटवारा भी मैंने यहाँ कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ करंट अकाउंट का और कोई नेचर का पोस्टिंग किया गया है रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या देखिए नजर आता है कि एज करेंट अकाउंट, इसको अगर करते हैं जर्नल एंट्री तो रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू एज करेंट अकाउंट होगा, तो ए हमारा क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो अपने हाथों को क्रेडिट साइड रखेंगे, संबंधित खाते का नाम लिखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट, तो कितना इसका रकम दिया हुआ है ए के खाते में, तो 13,000 रुपया। और अगर इतनी नियम को ना ध्यान रख पाइएगा अगर, तो आप डायरेक्टली ट्रिकी वे में आप रख सकते हैं कि डेबिट साइड दिया हुआ है तो इसका एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड, और अगर क्रेडिट साइड रहेगा तो उसका एंट्री करेंगे डेबिट साइड में। लेकिन रूल्स के अनुसार से चलेंगे, तो जिस प्रकार मैंने पहले बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू एज करेंट अकाउंट, तो इसको पोस्टिंग करेंगे इस साइड में, तो क्रेडिट साइड में करेंगे लेकिन संबंधित खाते का नाम लिखेंगे। अब देखते हैं इस साइड में, देखिए क्रेडिट साइड में भी 20 करेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ जर्नल एंट्री इसका कि 20 करेंट अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बी के खाते में लिखना है, तो संबंधित खाता क्या हो गया हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट। और ट्रिकी वे में काम करना है आपको, तो ये हमारा क्रेडिट साइड दिया हुआ है तो एंट्री आपका डेबिट साइड होगा, लेकिन किसके कॉलम में होगा, तो बी के कॉलम में होगा। कितना बी के कॉलम में होगा, मतलब 25,000 का स्टॉक ले चुका है। सी बोला कि 15,000 रुपया लिया है, तो ठीक इसी प्रकार से इसी रूल को अपनाते हुए, क्योंकि सीज करेंट अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट होता है। अब यहाँ पर बात आता है क्या और क्या यहाँ पर होगा एंट्री, एक लॉस जो हमारा दिया हुआ 870 रुपया, ये किस खाते में लॉस हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, कितना रकम लिखेंगे, 870 870 और 870। तो अब देखिए क्या बात आता है इसमें, अब बैलेंस कैसे निकालना है, सो ये थोड़ा सा सावधानी है यहाँ पर। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एक साथ में आप देखिए, यहाँ पर हम लोग दोनों का एक साथ क्लोज हो रहा है। सबसे पहला ए के तरफ से बात आया कि अब फर्म डिजॉल्व कर गया है, मेरा हिसाब इस चीज में क्या होता है ये स्पष्टीकरण दिया जाए, ये बातें आया फर्म के साथ। तो अब हिसाब देखा जा रहा है, तो 1500 और 1000 और 13,000, अब यहाँ पर आ जा रहा है जोड़ने के बाद 500 और 13 और 2 15,500 रुपया, तो 15,500 रुपया आपको यहाँ पर इस साइड लिखना है। तो अब क्या होता है बात कि 7 और 3 10, 1 8 9, 9 6 15 और 1 और 4
5। तो ये हमको अब कैपिटल अकाउंट में दिखाना है। यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो 14,630 रुपया हम जो डेबिट साइड दिया हुआ है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो किस खाते से आया हुआ है? तो आया हुआ है 14,630 रुपया। अब 14,630 रुपया को हम लोग इस जगह पर लिखेंगे तो आ गया इसका 34,630। तो 34,630 रुपया हम लोग यहाँ इसको पे आउट कर देंगे। तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये खाता आपका क्लोज हो गया। अब इसको देखते हैं क्या कि बी का हिसाब हो रहा है। तो 25,870 रुपया। तो 25,870 रुपया के जगह पर हम लोग बैलेंस निकालेंगे। तो 5 और 3 8, 1 1 2 और 23। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या चीज़? कैपिटल अकाउंट। अब ये बैलेंस चला गया इस जगह पर कैपिटल अकाउंट के हेडलाइंस में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? करेंट अकाउंट। कितना लिखेंगे? 23,370। अब 23,370 रुपया जो है ये इस साइड आया और इसका हिसाब में आ रहा है कितना? 10,000। तो 13,370 रुपया जो है से इसको लाना पड़ेगा। लाना किसको पड़ेगा? बी को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? बाई बैंक अकाउंट। अब इसका हिसाब देखिए, 15 3 18, 18,870 रुपया। ये 18,870 रुपया कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगा। 18,870। तो 18,870 रुपया यहाँ कैपिटल अकाउंट में एंट्री किए। तो 18,870 रुपया यहाँ पर भी एंट्री किए। बैलेंस निकालते हैं तो 8,870 रुपया हमको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो 13,370। तो यहाँ पर आ रहा है कितना मामला? 18,870, 1,000 रुपया यहाँ माइनस होगा तो 17,870। तो 17,870 रुपया यहाँ पर किया गया। तो 17,870 में 10,000 माइनस हुआ तो 7,870 रुपया आ चुका। मतलब पैसा लाना पड़ेगा। अब बैंक अकाउंट में फर्म हिसाब कर रहा है क्या कि जो पैसा आया है उसको इधर एंट्री करेंगे डेबिट साइड में, और जो पैसा चला गया उसको इधर एंट्री करेंगे। कितना पैसा आया है? 15,000 रुपया यहाँ रियलाइज्ड हुआ है। और पेमेंट जो हुआ है वह कितना हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में, उसको देखते हैं सबसे पहला। तो बैंक अकाउंट में हुआ है 490 रुपया। और एक डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस में दिया हुआ है आपका 120 रुपया। कितना हुआ? 120 रुपया। और क्या दिया हुआ है? 2,500 रुपया आपका दिया हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट 2,500 रुपया। और बैंक अकाउंट में क्या हुआ कि यहाँ 34,630 रुपया वह पेमेंट हुआ है ए को। वह रकम है 34,630। और इस साइड में जो पैसा आया हुआ है वह 20 कैपिटल अकाउंट। कितना? 13,370। और एक दिया हुआ है सीज कैपिटल अकाउंट, वह हमारा दिया हुआ है 7,870। तो दोनों साइड हम जोड़ करके देखते हैं तो दोनों साइड में रकम जो आ जाता है वह आ जाता है 7 और 7 14, 1 5 6 3 9 8 17, 1 1 2 5 7 3 10, 10 और 7 17, 1 1 2 और 1 3, 37,740 इधर भी आना चाहिए। तो 9 2 11 और 3 14, 1 4 5, 1 6 5 11 और 6 17, 1 1 2 3 और 4 7। मतलब ये दोनों साइड में आ गया। इससे क्लियर क्या हुआ कि दिस साइड एंड दिस साइड बोथ आर सेम, मतलब दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट बोथ आर सिमिलर। तो इससे क्लियरेंस यही होता है कि जो भी प्रविष्टियां यहाँ की गई है वह 100% ट्रू एंड फेयर है। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ किसी प्रकार की नहीं हुई। अगर आप किसी प्रकार के अशुद्धियाँ अपनाएंगे या डाटा कहीं इनपुट गलत किए हैं तो वैसी अवस्था में दोनों साइड में मिलना असंभव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है बढ़िया तरीके से। और आज जो आपको मैंने सिखाया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ में करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसमें थोड़ा सा बिग केयरफुल रहिएगा और अगर सतर्कता बरतिएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। और जो भी मैंने समझाया आपको
ये अभ्यास अगर कीजिएगा तो आपको निश्चित है कि आपको अच्छा लगेगा कि सर जो भी बताए मैं अच्छी तरीके से समझ गया। और अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो ये समझ में, तो अभी वीडियो तो देख लीजिएगा ज़रूर, मीटिंग में ज्वाइन कर लिए हैं ज़रूर, लेकिन समझने के बाद भी अगर अभ्यास नहीं होता है तो आपको ये सवाल बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आज की क्लास में मैं यही बता रहा हूँ और उम्मीद है कि एक वीडियो और आज आपका जाएगा। और अभी का जो क्लासेस जो हुआ है उसमें से मैं एक क्वेश्चन नंबर 23 में आपने सीखा कि रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट कैसे निर्माण किया जाता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अवस्था में। तो आज का क्लास बस इतना ही। ओके, थैंक यू।